हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश स्वरूप है। आज हम सब शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 2 जो कि लाइन्स एंड एंगल का है। तो आज हम लोग 6.2 शुरू करने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन द फिगर 6.23 if AB parallel to CD parallel to EF and y is to z is 3:7 find x। पहले इसका मैं ड्राइंग बना लेता हूँ। ये यहाँ पे z था, ये यहाँ पे y था, ये यहाँ पे x था। A B C D E F, ठीक है, यही सेम टू सेम है। तो अब हम सब इसको बनाते हैं। तो हम सबको यहाँ पे लिखने का थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। चलिए तो हम लोग लिखते हैं इसमें। पहला, हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। ई बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, गिवन करके लिख लेते हैं। ई बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी। दूसरा है y is to z और फिर 3:7, ये भी दिया हुआ है। और फिर सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, और y is to z, y is to z इज इक्वल टू 3:7। ये चीज हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x मान चुका है वो, तो 3z मान लेते हैं, ठीक है, 3z। और फिर z जो है वो 7z मान लेते हैं। तो जानते हैं सम ऑफ जो करस्पॉन्डिंग में जो अपोजिट एंगल होता है उसको ऐड करने के बाद 180 होता है। तो फिर इसको करते हैं 3p प्लस, गलत हो गया, 3z प्लस 7z इज इक्वल टू 180, 10z इज इक्वल टू 180 बाय 10, 10 से 10 कट गया। यहाँ पर डायरेक्ट हम कर लिए हैं, इसको हटा देते हैं। तो z इज इक्वल टू 18 आएगा, 18। तो हमको अब इसमें y का वैल्यू निकालना है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 18, और z का वैल्यू निकालना है 7 इंटू 18, ये निकलेगा। तो फिर ये जो निकलता है, जो निकल रहा है, तो वो 54 आता है, और फिर ये 126 आता है डिग्री। तो हमको इसमें निकालना किसका वैल्यू था, x का वैल्यू निकालना था। तो हम देखते हैं z का जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x है, तो फिर x का वैल्यू भी 126 ही हो जाएगा। z इज इक्वल टू 126 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, 2 यही है इसका ड्राइंग, 2 नंबर। इसमें भी 2 लाइन पैरेलल ए बी दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये दोनों, ये इसका परपेंडिकुलर है ई और एफ, और जी ई जो है, जी ई इसको बस जिसमें से ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें जो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन,
ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी के ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे। और एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, जी ई डी 126 डिग्री, मतलब कि जी ई डी मतलब कि ये वाला यहाँ पर यहाँ जो टोटल दिया रहा है वो 126 डिग्री है। ठीक है, फाइंड ए जी ई, जब पहले ए जी निकालते हैं, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री वो भी होगा। कैसे? क्योंकि इसका रीजन लिखते हैं हम, ए बी और सी डी पैरेलल था, पैरेलल टू सी डी। ठीक है, जिसमें से जी ई इसका कॉमा जी ई इसका ट्रांसवर्सल था, तो इसका जो पैरेलल होता है ये एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए जी ई 126 डिग्री हो गया पहला का, मतलब कि फाइंड ए जी बोला था तो ए जी निकल चुका है यहाँ पे, समझ गए। सेकंड है जी एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कहाँ पे? जी ई एफ टोटल 126 डिग्री था, टोटल मतलब कि हम लेते हैं इसमें लेते हैं निकालते हैं जी ई एफ निकालना है, तो हम लोग एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, मतलब ये एंगल, ये वी वाला एंगल प्लस ये 90 डिग्री वाला करेंगे तो 126 होगा। जी ई एफ निकालना था, एंगल जी ई एफ प्लस 90 इज इक्वल टू 126, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा, ये 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन है एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई ए जी एफ, देखिए इसमें ए जी एफ को अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा, एंगल ए जी एफ इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। आई जी एस स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए 180 डिग्री का है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल 180, एंगल ए जी ई प्लस हम लोग क्या निकालना क्या था इसमें, एफ जी ई निकालना था, तो ए जी ई मतलब ये एंगल, ठीक है, इसका वाला ये एंगल, और फिर ई जी एफ को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, कि ये स्ट्रेट लाइन था, तो ए जी का मालूम है हमको 126 डिग्री, 126 डिग्री प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल 180 डिग्री, एंगल ई जी एफ इज इक्वल 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे ई जी एफ लिए थे, इसको एफ जी ई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बना चुके हैं, तब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ड्राइंग। ये पी क्यू
एस टी क्या था, ये यहाँ से यहाँ 110 डिग्री था और यहाँ से यहाँ 130 डिग्री था, यही चीज़ है सेम, और यहाँ आर भी था। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको मानते हैं, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ठीक है, मतलब कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, इसमें जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 110 डिग्री, पी क्यू आर 110 हो गया, पी क्यू आर 110, और एंगल आर एस टी इज इक्वल 130 डिग्री, 130 आर एस टी, मतलब ये 130 130 हो गया। फाइंड क्यू आर एस यानी कि ये वी वाला पार्ट बीच वाला जो है इसको निकालना है, दिखा सकता हूँ, ये वाला, ये यहाँ पे जो है ये एंगल को हमको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो जो चीज़ को बताया है उस इसको तो अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो बोला है उसको वैसे करते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, एस टी के पैरेलल लाइन आर खींचना है, मतलब कि एक लाइन होगा जो एस टी के पैरेलल होगा, किसके पैरेलल, एस टी के पैरेलल होगा। जब एस टी के पैरेलल होगा तो वो पी क्यू के अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। ठीक है, लिख लिए। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर ए आर क्यू इज इक्वल 180। देखिए अब दिखाता हूँ, पी क्यू आर और ए आर क्यू, ए आर क्यू कहाँ है, ए मान लेते इसको, ए आर बी मान लेते हैं इसको। देखिए ये वाला लाइन का ए था, ये बी था, ये आर पॉइंट था। ठीक, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ये एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल 180, मतलब ये एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, मतलब कि ये होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल में जब इक्वल टाइप से रहता है तब उसमें होता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 110 डिग्री प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल 180, एंगल ए आर क्यू इज इक्वल 180 माइनस 110 इज इक्वल 70 डिग्री हो गया। तो सेम चीज रूल जो इस इधर बनाया है उसी तरह उसको भी करते हैं, इसमें भी अलग पेन से इसमें करते हैं। एंगल टी एस आर, क्या, एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180, ये। ठीक है, मतलब कि सेम टू सेम उसी चीज को हम लोग यहाँ पे फॉलो किए हैं, सेम टू सेम चीज को। तो अब करते हैं इसमें, ये मेन था इसका, तो इसमें अब करते क्या है, जो 130 डिग्री दिया हुआ उसको उससे पुट करते हैं, 130 डिग्री टी एस आर की जगह दिया हुआ था, प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180, एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहाँ पर से यहाँ का जो दिया हुआ था वो 70 था, और ये यहाँ से यहाँ जो था ये 50 था। ठीक है, 70 और 50 था ये दोनों का। तो हमको निकालना क्या था, क्यू आर एस निकालना था। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको एक तरीके से देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ए आर बी, इसमें आर बी था, ए आर बी स्ट्रेट लाइन है, लाइन। तो ये फिर क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, क्या, ये 180 डिग्री का होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज 180 होगा।
तो इसका दिया हुआ था क्या, इसका जो था हम लोग को ये वाला 70 दिया हुआ था, 70 प्लस एंगल QRS प्लस 50 था इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 7 5 12 120 इज इक्वल 60 डिग्री। आंसर एंगल QRS जो हुआ वो 60 डिग्री का हुआ। ठीक है, तब और बचा क्वेश्चन तो वही बना लेते हैं। चौथा नंबर, चौथा, इसमें एक ट्रायंगल है, ABCD पैरेलल है, दो लाइन ABC, इसके बीच में एक ट्रायंगल है, ये 127 है, ये 50 डिग्री, ये Y, ये X, PQR, ये इस जगह पे R है, बनाते हैं। गिवन क्या किया है, AB पैरेलल टू CD, ये चीज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, AB और CD जब पैरेलल है हम लोग को पहले Y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Y का वैल्यू कैसे निकलेगा, APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल RQP, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि जब ए बी पैरेलल है और पी क्यू को हम लोग ट्रांसवर्सल मानते हैं तो फिर ए पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पी होता है। तो हम लोग का 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या निकल गया, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। एक्स की जगह निकाले हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू एडजेसेंट एंगल के बराबर होता है। तो हम लोग ये एंगल को जोड़ देते हैं तो ये एंगल निकल जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, एक्स प्लस 50 नहीं y प्लस 50 इज इक्वल 127, 127 माइनस 50 इज इक्वल 77 डिग्री। तो x का वैल्यू निकल गया। हम लोग को निकालना किसका किसका वैल्यू था, देख लेते हैं, x और y ही निकालना होगा। फाइंड x एंड y, यहाँ पे x एंड y निकाला था तो पहले x ये निकला y ये निकला। देखिए कैसे निकला, इसमें बता देते हैं। इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर की, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, पैरेलल होता है तो अगर बीच में ट्रांसवर्सल होता है, ट्रांसवर्सल का इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है और एक्सटीरियर एंगल भी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। और इसमें ये अपोजिट था, इसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट था, एडजेसेंट एंगल के अपोजिट वाला को सम करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। ये एंगल ये जोड़ने के बाद ये एंगल बनता है। ठीक है, यही रूल इसमें फॉलो किया। 4, 5वां नंबर, इससे पहले ड्राइंग बना लेते हैं। P B Q A C D S R, ये चीज में सेम सेम ड्राइंग दिया हुआ है। ये एक लाइट रेज जैसा है, मिरर जैसा बनाया है। ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। PQ and RS are two mirror placed parallel to each other, दोनों के पैरेलल है, मतलब कि PQ और RS दोनों पैरेलल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के, जैसे हम लोग मान सकते हैं इस तरीके से, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। मिरर के फॉर्म में है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है।
ठीक ना, साइंस में आप सब पढ़े होंगे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है मिरर एक दूसरे से। तो उसमें अब इसमें क्या क्या रहा है, बी दी रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC के अलोंग पाथ में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, RS को स्ट्राइक कर रहा है C पे, फिर उसके अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू CD के फॉर्म में फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट AB और CD पैरेलल है, मतलब कि इसमें AB को पैरेलल बताना है CD से, AB को हमको CD से पैरेलल बताना है। तो हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं, तो वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो हमेशा लगाते आ रहे हैं, गिवन मान लेते हैं इसमें कुछ गिवन, ये थोड़ा टफ लग रहा है, गिवन PQ पैरेलल टू RS, ठीक है, PQ पैरेलल टू RS। हम लोग यही बस मान के चलेंगे, नहीं इसके बाद भी कुछ सोचते हैं। तब तो साइंस की तरह देखते हैं, इसका एक अगर लाइट स्ट्राइक करता है किसी, ये देख सकते हैं, लाइट जब किसी भी मिरर पे स्ट्राइक करता है तो वो उसी के अपोजिट एंगल में चला जाता है, तो उसके बीच एक नॉर्मल रहता है, जहाँ 0 डिग्री रहता है वो नॉर्मल। तो हम लोग तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो हम लोग भी यहाँ पे वही चीज सेम टू सेम करते हैं, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको M रख लेते हैं, M और N रख लेते हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो इसमें हो क्या, तो इसका जो एंगल I मान लेते हैं, इसके एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा, फिर इसमें एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा, सेम टू सेम ऐसा ही होता है साइंस में भी, तो वही चीज आपको करना है। तो हम लोग चलते हैं इसके लिए, जो चीज को हमको ड्रॉ किए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, ड्रॉ BM and NC as a नॉर्मल के तौर पे हम लोग इसको ड्रॉ किए हैं। जब नॉर्मल के तौर पे हम लोग इसको ड्रॉ किए हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिल पा रहा है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। और इसमें भी तब वो भी सेम टू सेम चीज है, मतलब जब इसमें एंगल होगा तो इसका भी एंगल बराबर होगा, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो फिर ये हो जाता है BM पैरेलल टू NC, BM पैरेलल NC के पैरेलल हम लोग खींचे हैं, तो इसको रीजन देना होगा क्योंकि बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू RS और PQ, RS and PQ, RS and PQ, ये इसका रीजन था। BM और NC क्यों पैरेलल है, उसका रीजन जो है बोथ आर परपेंडिकुलर टू RS एंड PQ, RS और PQ 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों पैरेलल है यहाँ पर, ठीक है, समझ लीजिए इसको। अब इसके आगे चलते हैं, तो अगर हम लोग BC को ट्रांसवर्सल मान लें, मतलब कि अगर हम इसको भूल जाते हैं, देखते हैं, इसको भूल जाते हैं, साइड में कुछ था अभी उसको भूल लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो बचा बीच में कितना, ये सब BN और CM यहाँ पे बचा, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, BC को ट्रांसवर्सल लेते हैं, BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल लिए मतलब कि ये वाला, ठीक है, ऐसे ही है ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या करते हैं, सो एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल NCB, MBC एंगल MBC मतलब कि ये एंगल R इज इक्वल टू एंगल I NCB,
एंगल एम इज इक्वल यानी कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। सेम यही चल रहा है क्योंकि ये दोनों जब पैरेलल है बीसी ट्रांसवर्सल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब इसको मान लेते हो तो बाद में इसका बहुत काम आने वाला है। तो एंगल ए बी एम, ये एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल डी सी एन, एंगल डी सी एन, ए बी एम और डी सी एन इक्वल होगा। कैसे? हम लोग देख सकते हैं कि जब ये एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल तब ये एंगल के बराबर होगा। तो देखने को मिल पा रहा है क्योंकि जब देख मैं फिर से बता देता हूँ इसको। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, ये दोनों बराबर था, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे थे मैंने, ठीक है। अब उसको आर इज इक्वल टू आई हो गया, मतलब ये एंगल इक्वल हो गया इसके बराबर, ये एंगल पहले से इसके बराबर था ना, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, वो चीज मान लिए। अब क्या करते हैं, इस दोनों को हमको ये एंगल और ये एंगल पैरेलल दिखाना, मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल दिखाना था, तो हम लोग इसको दोनों को जोड़ देते हैं 2 मान करके, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला और दूसरा को जोड़ने के बाद हम लोग को एंगल एम बी सी प्लस एंगल इज इक्वल टू इस बार इस साल ले जाएंगे ए बी एम इज इक्वल टू एंगल एन सी बी प्लस एंगल डी सी एन। तो हम लोग एम बी सी प्लस ए बी एम, तो एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। जब ये दोनों इक्वल एंगल को इक्वल कर दिए हैं, ये ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। ये क्वेश्चन ए बी पैरेलल टू सी डी ही इसको प्रूव करना था, तो देख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी मैंने कर दिया यहाँ पर। ये थोड़ा लंबा चला है इसलिए देख लीजिए। तो फिर आज का ये तो हो गया, एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, ये चैप्टर तब खत्म हो गया। तो अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक सब बेल आइकन दबा कर जरूर जाए। धन्यवाद।